सीरीज का नाम मोर्चरी के अंदर की आवाज। एपिसोड 1, नई रात की ड्यूटी। ये कहानी एक बड़े सरकारी अस्पताल की है, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। राहुल, एक नया इंटर्न डॉक्टर, पहली बार नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर आता है। वो बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे मेडिकल फील्ड में कुछ बड़ा सीखना था। उसकी मुलाकात वहाँ की सीनियर नर्स निशा से होती है, जो काफी शांत और गंभीर स्वभाव की है। निशा उसे काम समझाते हुए एक बात बार बार कहती है, रात 2 बजे के बाद मोर्चरी के पास कभी मत जाना। राहुल हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, मैडम, ये सब तो सिर्फ डराने वाली बातें होती हैं। रात शुरू होती है। अस्पताल की लाइटें धीमी हो जाती हैं, गलियारों में अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। रात 11:30 बजे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात 1:30 बजे का समय होता है, अस्पताल की हवा ठंडी होने लगती है। राहुल अपने राउंड पर होता है, तभी उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, टक टक टक, जैसे कोई लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खटखटा रहा हो। वह रुक जाता है, लेकिन जब वह ध्यान देता है तो आवाज बंद हो जाती है। राहुल सोचता है कि शायद वह उसका भ्रम था। रात 2:45 बजे अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकती है और उसी पल मोर्चरी के दिशा से एक बहुत धीमी आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से दरवाजे को खींच रहा हो। राहुल धीरे धीरे उस दिशा में देखता है और जो वह देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। मोर्चरी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे 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 राहुल पीछे हटता है, तभी उसके पीछे से नर्स निशा आती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था, रात 2 बजे के बाद वहाँ मत जाना। राहुल पूछता है, अंदर कौन है? निशा जवाब नहीं देती, सिर्फ एक बात कहती है, वह जो मरकर भी पूरा नहीं हुआ। और उसी पल मोर्चरी के अंदर से एक लंबी खींचती हुई आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, मुझे वापस क्यों छोड़ दिया। राहुल पूरी तरह जम जाता है और यहीं से शुरू होता है असली डर। सीरीज का नाम मोर्चरी के अंदर की आवाज। एपिसोड 2, दरवाजा जो खुद खुल गया। पिछली रात की घटना के बाद राहुल पूरी तरह बेचैन था। उसने जितना खुद को समझाने की कोशिश की, उतना ही उसे लग रहा था कि अस्पताल में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। सुबह अस्पताल में सब कुछ पहले जैसा था। डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे, नर्सें अपने काम में लगी थी, लेकिन राहुल के लिए अब ये जगह पहले जैसी नहीं रही थी। निशा उससे मिलने आती है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। वह धीमी आवाज में कहती है, तुमने उसे सुना था ना? राहुल कुछ पल चुप रहता है और फिर सिर हिलाता है। निशा आगे कहती है, जो आवाज तुमने सुनी थी वो पहली बार नहीं हुई है, लेकिन जो भी उसे सुनता है वह फिर सामान्य नहीं रहता। राहुल पूछता है, लेकिन मोर्चरी में होता क्या है? वहाँ आखिर है कौन? निशा जवाब नहीं देती, वो बस उसे एक फाइल पकड़ाती है और कहती है, यह मत खोलना अगर तुम अभी भी अपनी नींद बचाना चाहते हो। रात फिर शुरू होती है। इस बार राहुल अकेला नहीं था, उसके साथ एक और जूनियर डॉक्टर था, जिसका नाम अमित था। रात 12 बजे के बाद अस्पताल का माहौल बदलने लगता है। गलियारे लंबा और भारी महसूस होने लगते हैं। लाइटें हल्की हल्की टिमटिमाने लगती हैं। रात 1:10 बजे अचानक आईसीयू से एक अलार्म बजता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो मशीनें बिल्कुल ठीक थीं। कोई मरीज परेशान नहीं था, सब सामान्य था, लेकिन फिर भी उस कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। राहुल को दीवार के पास कुछ काला सा निशान दिखाई देता है, जैसे कोई घसीटते हुए वहां से गुजरा हो। वह धीरे से उसे छूता है और उसी पल पूरी आईसीयू की लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ मशीनों की बीपिंग आवाज सुनाई देती है, बीप बीप बीप। फिर वह आवाज अचानक रुक जाती है और उसी सन्नाटे में एक दूसरी आवाज शुरू होती है, टक टक टक। यह आवाज अब मोर्चरी की तरफ से आ रही थी।
अमित घबराकर कहता है, यह आवाज फिर से वही है। दोनों धीरे धीरे मोर्चरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन इस बार फर्क ये था, दरवाजा किसी ने नहीं खोला था, वो खुद खुला था। अमित पीछे हट जाता है। राहुल हिम्मत करके अंदर झांकता है। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे एक चीज साफ दिखाई देती है, एक स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक फाइल पड़ी थी जिस पर लिखा था CASE 07। राहुल का दिल तेज धड़कने लगता है। वह फाइल उठाने ही वाला होता है कि पीछे से निशा की आवाज आती है, मत छुओ उसे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने फाइल खोल दी थी, और जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें लिखा था, मृत शरीर गायब है। मृत्यु के बाद भी हॉट रिदम रिकॉर्ड हुआ था, और उसी पल मोर्चरी के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यही हूँ। राहुल फाइल गिरा देता है और पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। सीरीज का नाम मोर्चरी के अंदर की आवाज। एपिसोड 3 CASE 07 का सच। पिछली रात के बाद अस्पताल का माहौल और भी ज्यादा असामान्य हो गया था। राहुल अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई अफवाह या मन का भ्रम नहीं है। CASE 07 नाम अब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। सुबह राहुल सीधे अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाता है। वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो सब कुछ छिपा दिया जाएगा। पुरानी फाइलों में वह CASE 07 की फाइल ढूंढता है। फाइल बहुत पुरानी और आधी जली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। जैसे ही वह फाइल खोलता है, उसमें एक नाम लिखा होता है, रोगी अज्ञात, और नीचे एक नोट था, मरीज को गंभीर हालत में रात 3 बजे इमरजेंसी में लाया गया था। शरीर में कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन दिल लगातार रुक रुक कर चल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे कंट्रोल कर रहा हो। राहुल की उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं। वह आगे बढ़ता है। मृत्यु के बाद शरीर को मोर्चरी में रखा गया, लेकिन अगले 12 घंटे तक मशीनों ने हार्ट बीट रिकॉर्ड की। राहुल धीरे से फाइल बंद करता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुमने उसे ढूंढ लिया। राहुल तेजी से मुड़ता है। वहाँ निशा खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरा हुआ था। वह धीरे से कहती है, तुम गलत जगह पहुँच रहे हो। राहुल पूछता है, CASE 07 आखिर है कौन? निशा कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, वह कोई आम मरीज नहीं था, वह इस अस्पताल की सबसे बड़ी गलती था। रात फिर शुरू होती है। इस बार राहुल और निशा दोनों मोर्चरी के बाहर खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हनन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निशा उसे चुप करा देती है। रात 1:40 बजे मोर्चरी के अंदर से फिर वही आवाज आती है, टक टक टक, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दरवाजा नहीं बल्कि दीवार को अंदर से पीट रहा हो। अचानक मोर्चरी की लाइट खुद ब खुद जल जाती है और अंदर का दृश्य साफ दिखाई देता है। स्ट्रक्चर खाली था, लेकिन फर्श पर पानी नहीं, कुछ गहरा काला सा निशान था, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अमित डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी अचानक सभी मशीनें एक साथ ऑन हो जाती हैं। बीप बीप बीप, और उसी के साथ मोर्चरी के अंदर लगे स्पीकर से एक आवाज आती है, तुमने मेरी फाइल खोल दी। राहुल की सांस रुक जाती है और तभी उसे पहली बार साफ दिखाई देता है। दीवार के शीशे में एक परछाई थी, लेकिन ये परछाई खड़ी नहीं थी, ये धीरे धीरे चल रही थी उनकी तरफ। निशा कांपते हुए कहती है, अब ये सिर्फ देख नहीं रहा, अब यह बाहर आ रहा है। और उसी पल मोर्चरी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, धड़ाम, और अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे वापस चाहिए। सीरीज का नाम मोर्चरी के अंदर की आवाज। एपिसोड 4 जो वापस नहीं गया। पिछली रात के बाद अस्पताल में डर अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था।
अब कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था कि मोर्चरी में कुछ ऐसा है जो सामान्य नियमों से बाहर है। राहुल, निशा और अमिताभ मजबूरी में एक ही रास्ते पर थे, सच का सामना करना। रात 2:30 बजे पूरा अस्पताल लगभग खाली हो चुका था। गलियारों में सिर्फ उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। यह आवाज अब सिर्फ मोर्चरी से नहीं आ रही थी, बल्कि पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी, जैसे दीवारें भी इसे दोहरा रही हूँ। निशा धीमी आवाज में कहती है, अब ये जगह बंद नहीं है, ये खुल चुकी है। राहुल पूछता है, लेकिन किसने इसे खोला? निशा रुक जाती है, फिर धीरे से बोलती है, जिसे हमने मरने के बाद भी अधूरा छोड़ दिया। वे तीनों मोर्चरी के सामने खड़े होते हैं। इस बार दरवाजा खुला नहीं था, यह आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से फाड़ दिया हो। अंदर जाते ही हवा बहुत भारी हो जाती है, मशीनें खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, बीप बीप बीप। लेकिन इस बार हर बीप के साथ एक और आवाज जुड़ रही थी, किसी की सांस लेने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। राहुल आगे बढ़ता है। स्ट्रेचर खाली था, लेकिन अब फर्श पर सिर्फ निशान नहीं थे, बल्कि पैरों के निशान पूरे कमरे में घूम रहे थे, जैसे कोई उनके चारों तरफ चल रहा हो। अचानक लाइट बंद हो जाती है, पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है, और उसी अंधेरे में एक आवाज आती है, तुमने मुझे सिर्फ छुपाया नहीं था, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। राहुल जोर से चिल्लाता है, CASE 07, तुम कौन हो? तभी एक तेज झटका लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है, धड़म, और अंदर से आवाज आती है, मैं वही हूँ जिसे तुमने खत्म नहीं किया, सिर्फ छुपा दिया था। अचानक दीवार के पीछे से एक पुराना बॉक्स गिरता है, वही बॉक्स जो पिछले एपिसोड में मिला था, लेकिन इस बार वो खुला हुआ था। अंदर वही सच था जिसे अस्पताल ने छुपाया था। CASE 07 कोई मरीज नहीं था, वह एक डॉक्टर था, जिसने अस्पताल के अंदर चल रहे गलत कामों का विरोध किया था, और उसे मारकर सिर्फ छुपा दिया गया था। लेकिन उसकी मौत पूरी नहीं थी, उसका शरीर गायब कर दिया गया था, और उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी। राहुल कांपते हुए कहता है, तो तुम बदला नहीं, इंसाफ चाहते थे। अंधेरे में पहली बार सन्नाटा हो जाता है, और फिर आवाज आती है, अब जब सच सामने है, मुझे वापस जाने दो। लाइट अचानक जलती है, और सब कुछ साफ दिखाई देता है। एक परछाई धीरे धीरे सामने आती है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी, वह शांत थी, जैसे उसने बहुत लंबा इंतजार किया हो। निशा धीरे से कहती है, अगर उसे इंसाफ मिल गया तो ये खत्म हो सकता है। राहुल उस फाइल को सामने रखता है और कहता है, जो तुम्हारा था वह अब तुम्हें वापस मिल रहा है। अचानक हवा तेज चलती है, और उसी हवा में परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है। आखिरी बार उसकी आवाज आती है, धन्यवाद, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मोर्चरी फिर से सामान्य हो जाती है, मशीनें बंद हो जाती हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन अस्पताल के बाहर जाते समय राहुल एक बात समझ जाता है, कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वे सिर्फ शांत हो जाती हैं, और सही समय आने पर फिर से जाग सकती हैं।